पूतू हम लोग कक्षा 12 में आज सेकेंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो लेखिका एनीज हैं उन्होंने दो बच्चों का वर्णन किया है। एक का नाम साहिबे आलम है और थोड़ा सा आगे लेसन पढ़ने के बाद दूसरा बच्चा मुकेश है। मुकेश फिरोजाबाद से संबंधित रहता है और ये जो साहिबे आलम है इनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति लिखी है, सम टाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। लेसन की शुरुआत यहीं से होती है। कभी कभी हम गार्बेज माने कूड़े में 1 रुपया पा जाते हैं। आपके दिमाग में होगा ऐसा कौन कह रहा होगा, तो ये साहिबे आलम कह रहा है। साहिबे आलम ऐसा लड़का है जो कूड़ा बीनने का काम करता है या कूड़ा को मतलब अच्छी चीज़ें कूड़े के अंदर ढूंढने का काम करता है। उसका नाम साहिबे आलम है। लेखिका ने साहिबे आलम से कहा, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब। आई माने मैंने का मतलब लेखिका साहिब से कहती हैं, उसी लड़के से कहती हैं, व्हाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हो? इसका मतलब आप कूड़ा क्यों बीनते हो? हुम जो आई इनकाउंटर, आई माने मुझे माने लेखिका को, इनकाउंटर माने सामना होना, एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक सुबह, स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज। लेखिका कहती है कि प्रतिदिन हमारी सामना या मुलाकात होती है साहिब नाम के लड़के से और वह कूड़े में सोना तलाशने की बात करता है। और कहाँ पर? माई नेबरहुड माने मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपने घर को लंबे समय पहले ही छोड़ दिया। साहब जहाँ रहता था उस जगह को लंबे समय पहले छोड़ दिया। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और साहब कहाँ रहता था? आप ध्यान रखिए, ग्रीन फील्ड माने हरे मैदानों में, ढाका माने ढाका के हरे मैदानों में रहता था। और कहने का मतलब ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में ढाका के हरे मैदानों में साहब रहता था। हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी। साहिब के मेमोरी माने यादों में दूर दूर तक उसका घर नहीं है। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे दियर फील्ड एंड होम्स। कई स्टॉर्म माने तूफान और स्वेप्ट अवे माने उड़ा ले गए और डियर फील्ड माने उनके खेतों को, होम्स माने घरों को। हिज मदर टेल्स हिम। साहिब की माता ने साहिब को बताया कि तूफान आया और साहिब के घर और मकान खेतों को उड़ाकर ले गया। दैट्स व्हाई, इसी कारण, दे लेफ्ट, उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, अर्थात ढाका में रहते थे जहां पर उनका घर था उसे छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्ड नाउ। और इसी कारण अब वह लोग बड़े शहर में सोने की तलाश में रहते हैं। और सोने की तलाश का मतलब कूड़े के अंदर से कुछ उपयोगी अच्छी वस्तुएं निकाल लेना जिन्हें बेचकर रुपया मिल जाए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही मटर्स, मटर माने आप लोग लिख लीजिए बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। आई हैव नथिंग टू डू एल्स। साहिब ने जवाब दिया, इस कूड़े बीनने के अलावा मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, ऐसा उसने बड़बड़ाया। गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली, ग्लाइबली माने चतुराई से। लेखिका ने चतुराई से कहा साहिब से कि जब तुम्हारा कोई काम नहीं इसके अलावा तो स्कूल जाया करो। कहाँ जाया करो? स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो एडवाइस। और इतना कह तो दिया लेखिका ने कि स्कूल जाया करो, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि लेखिका ने बाद में सोचा, रियलाइज माने अनुभव किया, इमीडिएटली माने तुरंत, हालो माने खोखली, कि उसकी जो सलाह थी स्कूल जाने की वो कैसी थी पूतू? वो सलाह खोखली थी। आज हम लोग पूतू इतना ही फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। फर्स्ट ये सेकंड लेसन है आपका लास्ट स्प्रिंग। आज हमने शुरुआत कर दी। अब कल से एक पैरा प्रतिदिन पढ़ेंगे। आप इसे कम से कम 2 बार अपने घर पर पढ़ें।